हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सबों की पढ़ाई सही ढंग से चल रही होगी। और आप सबके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम इस लेक्चर में उपलब्ध हैं चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को लेकर। आज इस टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान ही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग का आज का क्लास है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव जो है द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पर आंतरिक है। ये हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर हो गया एक द्विध्रुव जिस पर एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश है। और ये द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर आंतरित है। और ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र पर थीटा कोण के साथ आंतरित है। और हम लोग को इसको घुमाकर यानी इसको घुमाने में विद्युत क्षेत्र में कितना कार्य किया गया इस कार्य को गणना करना है, यानी इसके व्यंजक को हम लोग को आज प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करेंगे, चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसको डी थीटा तक विस्थापित करते हैं तो देख लीजिए इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में डी थीटा तक विस्थापित करते हैं, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। और ये इसका जो विस्थापन हुआ डी थीटा हुआ, डी थीटा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अल्प विस्थापन डी थीटा में किए गए कार्य की गणना करेंगे। उससे पहले हम लोग इसका कथन लिख लेते हैं। तो माना एक द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है जो विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर रखा गया है जिसको घुमाने में किया गया कार्य की गणना करनी है, कार्य की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं और उस समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग एक द्विध्रुव को थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र के साथ रख देते हैं। और इस द्विध्रुव को हम लोग या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में या तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डी थीटा कोण तक क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। और डी थीटा तक विस्थापित होने में इस द्विध्रुव को कितना कार्य करना पड़ा होगा, इसको सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि द्विध्रुव को
द्विध्रुव द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी हम लोग जब इसको विस्थापित अल्प मात्रा में करेंगे, यानी थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, तो उस समय हम लोग को कार्य भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कार्य का क्या होता है। कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पर हम लोग कार्य बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पर देखिए बल जो होगा F होगा, और यहाँ पर बल जो होगा वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न हो रहा है, यानी द्विध्रुव में घूर्णन गति हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, तो द्विध्रुव बलाघूर्ण लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बलाघूर्ण। बल हो गया। इसके बाद इसका विस्थापन कितना हुआ है, तो डी थीटा। विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं बलाघूर्ण का जो मान होता है टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी एक्स। यानी द्विध्रुव को जब हम लोग अल्प विस्थापित किए, डी थीटा तक विस्थापित किए हैं, तो इस डी थीटा तक विस्थापित होने में इस द्विध्रुव को कितना कार्य करना पड़ा होगा, उस कार्य की गणना हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे। इस द्विध्रुव को अब हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाते हैं, तब देखिए क्या होगा। द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी हम लोग अब थीटा इसको क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को, जो द्विध्रुव इस दिशा में था विद्युत क्षेत्र के साथ, अब इसको हम लोग घुमा कर किस तरह कर देंगे, यानी जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा था उस फर्स्ट टाइम थीटा, अब ये थीटा 1 हो गया। और थीटा 1 के बाद हम इसको घुमा कर क्या करते हैं, थीटा 2 तक करते हैं। यानी यहाँ से इसका जो कोणांतरित हुआ टोटल कोण कितना हुआ, थीटा 2। तो इस थीटा 2 तक घुमाने में हम लोग को कितना कार्य करना पड़ा होगा, इसको हम लोग याद करते हैं। उससे पहले हम लोग सूक्ष्म कार्य को निकाल चुके हैं, जो कितना आया है, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। और पी साइन थीटा जो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को जब हम लोग यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएंगे, इसके लिए हम लोग समाकलन यूज करेंगे। और समाकलन में क्या हम लोग यूज करेंगे, समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। और हम लोग इसको कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और इसका जब समाकलन निकालेंगे हम डी डब्ल्यू का, तो इसका जो समाकलन होगा क्या होगा, डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर पीई को समाकलन से बाहर कर देंगे, और बचा कितना यहाँ पर, साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं इसको, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको घुमा रहे हैं। अब देखा जाए तो ओमेगा इक्वल टू पीई। और आप सभी को पता है कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मान लिए, प्लस का कांस्टेंट मान लिए हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, जब इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करने पर इसका मान कितना है, माइनस का कॉस थीटा। और यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं दिया होता तो हम लोग प्लस का कांस्टेंट मान लेते, बट यहाँ पर लिमिट कितना दिया है, थीटा 1 और थीटा 2। अब देखा क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पर W इक्वल टू, माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, बचा पीई
इसके बाद कॉस, फर्स्ट टाइम थीटा के जगह पर थीटा 2 रखेंगे और थीटा 1 रखेंगे। बट सबसे पहले किसको रखेंगे तो आप सभी लोग को पता है कि उच्च सीमा बोल रहे हैं, यानी अंतिम में से शुरू वाले को हम लोग घटाएंगे। तो अंतिम वाला थीटा कौन सा है? तो थीटा 2 और माइनस थीटा 1। इस तरह यह cos थीटा 1, तब W इक्वल टू, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, PE। अब पहले cos थीटा को लिख देते हैं माइनस, और माइनस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस का। तो प्लस का cos थीटा 1 माइनस और प्लस कितना? माइनस cos थीटा 2। इस तरह हम लोग को एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये क्या हुआ? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है, जो कितना आया है? P इंटू थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया द्विध्रुव के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। तो आज के यह लेक्चर आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तो जय हिंद, नमस्कार।